आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया तैयार। होम आइसोलेशन के मरीजों की होगी सख्त निगरानी। कोरोना टेस्ट के लिए 26 लेबोरेटरी में किया गया इंतजाम। एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा, खाम नदी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत से लिया जाएगा फंड। इनकलाबी तहरीक मोहल्ला लाइब्रेरी का 1 साल हुआ मुकम्मल। और पागल नौजवान ने तोड़ा थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ डिजिटल बोर्ड। दलितों में नाराजगी, पुलिस की बरवक्त मदाखलत से मामला काबू में। अब खबरें तफसील से। शहर में तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया की सारी तवज्जो कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और होम आइसोलेशन मरीजों की निगरानी पर मरकूज है। टेस्टिंग के लिए शहर के 26 लैब में काम किया जाएगा। कोरोना वबा की तीसरी लहर जारी है। इस लहर में शहरियान की हिफाजत के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पूरी तैयारियां की हैं। शहर पर नजर रखने के लिए कॉरपोरेशन के वॉर रूम को मजीद फाल बनाया गया है। इसके अलावा कॉरपोरेशन इंतजामिया कोरोना टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। 2 सरकारी और 24 निजी लेबोरेटरी में टेस्टिंग की जाएगी। कॉरपोरेशन ने 28 स्वैब कलेक्शन टीम तैनात की है। कॉरपोरेशन ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों को RT-PCR किट फराहम की है, जहां कोरोना की अलामत वाले मरीजों की मुफ्त स्वैब टेस्टिंग की जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीका मराकिज पर टीका अंदाजी जारी है। पॉजिटिव मरीजों तक इंतजामिया खुद पहुंचने का नज्म कर रहा है। इन्हें इंतजामिया के कोविड सेंटर में आइसोलेशन में रखा जाएगा। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की पूरी निगरानी की जाएगी। मरीजों की मदद के लिए माहिर डॉक्टर्स 24 घंटे खिदमत पर मामूर रहेंगे। कॉरपोरेशन ने हेल्पलाइन नंबर 9168647837 और 9168647839 जारी किया है। खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए तरक्याती मंसूबा हुकूमत को रवाना किया जाएगा। इस अहम मंसूबे को पूरा करने के लिए फंड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये तयखुन आज एमएलसी अंबादास दानवे ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को दिया। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने खाम नदी को फिर से रवा करने के लिए माझी वसुंधरा मुहिम शुरू की है। गुज़िश्ता 1 साल में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस तारीखी नदी को दोबारा अपनी असली सूरत में वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश की। नदी के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए कॉरपोरेशन ने तरक्याती मंसूबा तैयार किया, जिसके लिए करोड़ों रुपये फंड की ज़रूरत है। एमएलसी अंबादास दानवे ने आज कहा कि इंतजामिया ये तरक्याती मंसूबा हुकूमत को रवाना करे। फंड हासिल करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता 50 हफ्तों से खाम नदी को खूबसूरत बनाने का काम पूरी यकसानियत के साथ जारी है। दानवे ने कॉरपोरेशन, छावनी बोर्ड, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इको सतवा और वैराग के रजाकारों के काम की सताइश की। आज यहां दानवे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे के हाथों शजरकारी भी की गई। यहां के मारूफ ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिमाग का इंतहाई पेचीदा कंटूर डिवाइस का कामयाब ऑपरेशन किया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की तफसीलात बताई। का पेशंटची यशस्वी शस्त्रक्रिया काही दिवसापूर्वी ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आलेली आहे। ही शस्त्रक्रिया मेंदूच्या रक्तवाहिनींच्या रिलेटेड आहे। पण मेंदूच्या रक्तवाहिनींचे वेगवेगळे आजार असतात, जसे की तुम्हाला माहिती आहे। जसं सगळ्यात कॉमन आजार म्हणजे मेंदूच्या रक्तवाहिनीमध्ये गुठळ्या होणे आणि पॅरालिसिसचा अटॅक येणे, स्ट्रोक येणे। तसंच मेंदूमध्ये रक्तस्राव पण होतो। BP वाढलं तर रक्तस्राव होतो, मार लागला तर रक्तस्राव होतो। काही जणांना मेंदूच्या रक्तवाहिनींचा असाधारण गुच्छा असतो आणि त्या गुच्छामधलं प्रेशर वाढल्यानंतर तिथं ब्लिडिंग होतं आणि काही जणांना मेंदूच्या रक्तवाहिनीवरती फुगा निर्माण झालेला असतो। ह्या फुगा जो म्हणतो त्याला म्हणतो आपण ॲन्युरिझम
आणि हे ॲन्युरिझम फुटलं तर पेशंट म्हणजे ते सगळ्यात सिरियस आजार आहे, म्हणजे सगळ्यात डेंजरस जो आजार आहे मेंदूच्या रक्तवाहिनीचा तो म्हणजे ॲन्युरिझम। किताबें बेशकीमती सरमाया हैं, गलत किताबों से इल्म हासिल नहीं होता, इसलिए सही किताबों का इंतखाब ज़रूरी है। ये बात आज BCUD के मौज़िफ़ डायरेक्टर डॉक्टर AG खान ने मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक की सालगिरह के मौके पर कही। डॉक्टर AG खान ने मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक को एक इनकलाबी तहरीक करार देते हुए कहा कि इनकलाब अचानक नहीं आता, छोटे छोटे कदमों से इसकी शुरुआत की जाती है। मोहल्ला लाइब्रेरी के अछूते तस्वुर के साथ मरियम मिर्जा और मिर्जा अब्दुल क़य्यूम ने एक अनोखी तहरीक शुरू की है। प्रोग्राम में फैज़ाम ट्रस्ट के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज सुनील बिसे, प्रोफेसर अब्दुल खादिर, डॉक्टर SV रजवी, सालिक हसन खान, सोहेल खादरी, मौलाना सादिक नदवी, शरफुद्दीन निज़ामी और खान जमील अहमद खान बतौर मेहमान एजाजी शरीक थे। अब्दुल हुसैन और सुनील बिसे ने अपने खिताब में मोहल्ला लाइब्रेरी की सताइश करते हुए मुताले की अहमियत व इफादियत बयान की। निजामत अल हुदा स्कूल की मौलमा नसरीन खादरी ने अंजाम दी। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मिर्जा तालिब बेग, मोहम्मद तैयब जफर, मिर्जा अबुल हसन अली और उस्मान शाह वगैरह का ताउन शामिल रहा। मैं इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब को बधाई देता हूँ और उनके रीड एंड लीड फाउंडेशन के तरफ से जो मुहिम चलाई गई है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। अभी तक 24 लाइब्रेरी खुल गई, मतलब हर महीने में 2 लाइब्रेरी उन्होंने खोले, तो ये बहुत बड़ा काम है। और कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जब अच्छा काम करना चाहता है तो लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसमें आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए और आप एक अच्छा काम जब करते हैं तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ जाते हैं और वो कार में आगे बढ़ते हैं। रीड अँड लीड फाउंडेशन जे आहे औरंगाबादचं हे काम करत आहे, खरोखरच एक शासनाचा अधिकारी म्हणून सुद्धा या चळवळीत काम करताना मला खूप आनंद होत आहे या कार्यक्रमामध्ये येऊन, की त्यांनी एका वर्षामध्ये 24 मौल्या कव्हर करून 10,000 विद्यार्थी वाचक निर्माण केले। हे वाचन चळवळीसाठी अत्यंत सुखदायक आणि आशादायक बाब आहे। त्यांचा वारसा घेऊन, त्यांचं प्रेरणा घेऊन प्रत्येक मुलींनी आपल्या वडिलाकडे स्मार्टफोन किंवा इतर कुठला हट्ट न करता जर वाचनासाठी, ग्रंथासाठी हट्ट केला तर निश्चित समाजामध्ये एवढ्या मोठ्या सुधारणा होऊन एक परिपूर्ण समाजाला आपण म्हणू। आणि हा सगळ्या मुलांचा, कारण मुलं हे भारतीयाचे उद्याच्या भारताचे नागरिक आहेत, नागरिकांमध्ये एक सुदृढता येईल, त्यांच्यामध्ये एक समज येईल आणि त्यांचं एक व्यक्तिमत्वच बदलून जाईल, त्या दृष्टीने समाजसुद्धा बदलून जाईल। तर मी खरोखरच या रीड अँड लीड फाउंडेशनचे मिर्जा सर आहेत त्यांच्या मुलीचं कौतुक करतो की या ग्रंथाला चळवळीने त्यांनी एक चांगली एक आशा दाखवली। मरियम की सोच से आज हमारे औरंगाबाद में टोटल 24 लाइब्रेरी कायम हो चुकी है। इंशाल्लाह ऐसे ही इनकी लाइब्रेरी तरक्की करते रहे और हम भी हमारे मोहल्ले में इंशाल्लाह ऐसी लाइब्रेरी कायम करना चाहते हैं। आज हमारी मोहल्ला लाइब्रेरी की पहली सालगिरह है। इस एक साल में हमने अब तक 24 मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की। हमने तो हमारे घर के हफ्ते की सोचे थे, लेकिन हमारी अब्बू की मदद से और उनके कुछ दोस्तों की मदद से ये पूरे औरंगाबाद शहर में फैल चुकी है और उम्मीद है कि हम इसे स्टेट में भी फैलता देखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि अब तक 10,000 बच्चे इन लाइब्रेरी से जुड़ चुके हैं और भी जुड़ेंगे। वबाई दौर में लॉकडाउन और मुज़ीर पाबंदियों से तलबा को ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हुआ। इनके तालीमी नुकसान को ख़त्म करने की गर्ज से जमात इस्लामी हिंद ने असातिज़ा के लिए एक तरबियती इजलास मुनक़्क़िद किया। ये तरबियती इजलास जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ यूनुस कॉलोनी में रखा गया था, जिसमें माहिरीन ने असातिज़ा की रहनुमाई करते हुए बताया कि वबाई दौर में तलबा का तालीमी नुकसान हुआ है, इसे कैसे कम किया जाए और इसमें असातिज़ा की क्या जिम्मेदारियां हैं। रहनुमाई करने वाले माहिरीन में शेख जमील अहमद, निसार अहमद देशमुख और सैयद इरशाद शामिल थे। डॉक्टर शादाब मूसा मुखर्रिर खुसूसी थे। सलाहुद्दीन सिद्दीकी इजलास के कन्वीनियर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सरताज शाकिर, इलियास अहमद, जमील खान, मुजाहिद हकीम और इकबाल अहमद खान शामिल थे। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में दर्जेबंदी की तहरीक तेज करने के लिए यहाँ भारतीय दलित संसद कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मातंग समाज की हमागीर तरक्की के मौजू पर मुखर्रिरीन ने अपने ख्यालात पेश किए। भारतीय दलित संसद ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़्क़िदा इस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट जय सिंह राव गायकवाड़, एडवोकेट सुखलाल, डॉक्टर अंबादास सगट, प्रोफेसर BD खोदकर, KY साठे, गंगाधर कोठे,
एडवोकेट ज्ञानेश्वर रामफड़े और किशोर दनके वगैरह ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बाइत्तेफाक राय तय किया गया कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की दर्जेबंदी के लिए जोरदार तहरीक शुरू की जाएगी। साथ ही मातंग समाज की तालीमी, समाजी और माली तरक्की के लिए जद्दोजहद की जाएगी। सरकारला हे वर्गीकरण करता येते, अनुसूचित जातींचं वर्गीकरण करायचं आहे आणि वर्गीकरण करून त्यांच्यासाठी असलेल्या ज्या सुविधा आहेत, संधी आहे किंवा त्यांचा जो दर्जा आहे किंवा विकासाच्या योजना आहे त्या वर्गीकृत जाती गटांमध्ये समन्यायी पद्धतीने त्याचं वितरण करायचं, एवढंच करायचं सरकारला. म्हणजे खरं आणि अधिकार आहे तो त्यांना. सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा आत्ता ते जजमेंट दिलं, त्यांनी सांगितलं की राज्याला हे करता येतं, म्हणजे राज्यानं वितरण व्यवस्था निर्माण करावी आणि तो करण्याचा त्याला अधिकार आहे. 16(4) आणि 16 अनुच्छेदाप्रमाणे त्यांना राज्याला तो अधिकार आहे आणि त्यांनी करावा. आत्ता राज्य सरकारकडून आमची एवढीच अपेक्षा आहे की त्यांना फार काही अडचणीचा भाग नाही. त्यांनी इथे वंचित जातींना न्याय देण्यासाठी, संविधानिक आणि सामाजिक न्याय देण्यासाठी त्यांनी वर्गीकरण करावं आणि वर्गीकृत जाती गटामध्ये समन्याय वितरण व्यवस्था निर्माण करावी, एवढी एक अपेक्षा आहे. आत्ता एक दुसरी अपेक्षा अशी आहे की त्यांनी मागच्या सरकार म्हणजे हेच सरकार BJPच्या सरकारच्या अगोदर होतं, त्यांनी लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोग हा स्थापन केला आणि त्यांनी अभ्यास आयोगानं काही शिफारशी त्यांना सरकारला दिल्या. त्यातल्या जवळपास 83 शिफारशी त्यांनी मान्य केल्या, सरकारनं मान्य केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी झालेली मग सरकार आलं, दुसरं युतीचं सरकार आलं. पण आता पुन्हा हे आघाडीचं सरकार आलं. मला असं वाटतं त्यांनी अंमलबजावणीचं काम केलं, पहिल्यांदा हे केलं पाहिजे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है, आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे, तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से UPI द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी,
चेलीपुरा औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जुबली पार्क पर वाक़ थैंक यू अम्बेडकर लिखे हुए बोर्ड को किसी ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आला पुलिस अफसरान यहां पहुंचे। टूटे बोर्ड को फौरी दुरुस्त कर लिया गया ताकि इस वाक़े को लेकर मुआशरे में कोई बदअमनी न फैले। शहर के कुछ नौजवानों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास थैंक यू डॉक्टर अम्बेडकर लिखा हुआ डिजिटल बोर्ड लगाया था। इसी तरह उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के तई अपनी अकीदत का इजहार किया। जुमा के दिन एक पागल नौजवान ने बोर्ड पर पत्थर बरसा दिए, जिससे बोर्ड का एक लफ्ज टूट गया। इस वाक़े की खबर फैलते ही कुछ लोग यहां जमा हुए। पुलिस भी पहुंच गई। डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि यह हरकत एक पागल नौजवान ने की है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस ने फौरी तौर पर टूटे हुए डिजिटल बोर्ड की मरम्मत करवाई ताकि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर समाज व दुश्मन अनासिर को शहर का अमन बर्बाद करने का मौका न मिले। डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते ने शहरियान से ताउन की अपील की। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा आहे आणि त्या पुतळ्याचं त्यांचं जे नाव लावलेलं आहे यामध्ये ए या अल्फाबेटवर कोणीतरी अज्ञात इस्माने दगड फेकल्यामुळं सदरचं अल्फाबेट हे तुटलेलं होतं, परंतु आपल्या सर्व बंधूंनी अगदी सामंजस्याची भूमिका घेतली आणि पोलीस प्रशासनाला खूप मदत केली। त्यामुळं कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही। सदर प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। तसेच सदर बोर्डची सुद्धा पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच कोणीही भडकाऊ वक्तव्य करू नये। आपल्या समाजामध्ये तसेच औरंगाबाद शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये शांतता प्रस्थापित राहण्यासाठी मदत करावी असं आवाहन मी पोलीस आयुक्त माननीय गुप्ता सर यांच्या वतीने आपल्या सर्वांना करत आहे। महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद के ज़ेरे एहतमाम एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पंचायत समिति औरंगाबाद के सीनियर ग्रुप को शानदार विदाइया दिया गया। प्रोग्राम का एहतमाम जिला परिषद की प्रोजेक्ट ऑफिसर संगीता पाटिल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटनी की सरपरस्ती में औरंगाबाद जिले में ब्लॉक की तश्कील, ग्राम संघ की तश्कील व तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर ग्रुप के अरकान को शानदार विदाइया दिया गया। उम्मीद के तहत जारी देही बहबूदिया खानदान के समाजी माशी हालात सुधारने और खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया गया। प्रोग्राम में जिला परिषद के अफसरान व अमला मौजूद था। आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण 38 ज्युनियर वर्धिनींच्या गावफेरी परिपूर्ण झालेली आहे आणि त्याचबरोबर 18 आपण सिनियर वर्धिनी म्हणजे वरिष्ठ वर्धिनींच्या फेऱ्या आयोजित केल्या होत्या। ज्युनियर वर्धिनी आपल्या स्वयंसहायता समूह बांधणी करत असतात आणि वरिष्ठ वर्धिनी ग्रामसंघ बांधणी करत असतात। तर ह्या वर्धिनींच्या मार्फत आपण आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण 108 ग्रामसंघ तयार केलेले आहेत आणि जवळजवळ 38 ज्युनियर वर्धिनींच्या मार्फत आपण आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जवळ एक 1300 ते 1500च्या दरम्यान स्वयंसहायता गट आपण तयार करणार आहोत। ती वर्धिनी ज्युनियर वर्धिनींची फेरी अद्यापपर्यंत सुरू आहे। सिनियर वर्धिनीची म्हणजे वरिष्ठ वर्धिनींची फेरी आज समारोप झालेला आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही आवाहन करतो की सर्वांनी आपण स्वयंसहायता समूहामध्ये सहभागी व्हावं आणि जास्तीत जास्त उमेद अभियानाचा लाभ घ्यावा। आज महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत आमच्याकडे ग्रामसंघ स्थापनेसाठी वर्ध्यावरून 2 टीम आल्या होत्या। त्या टीमने 12 गावांमध्ये एकंदरीत 12 समूह ग्रामसंघ स्थापन केलेले आहेत आणि आज आम्ही इथे पंचायत समिती औरंगाबादमध्ये त्यांचा आढावा घेऊन मग त्यानंतर
त्यांना निरोप समारंभासाठी इथे एकत्रित आलेलो आहोत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान उमेद अंतर्गत जो हा वर्धिनी प्रकल्प चालवला जात आहे, या अभियानामार्फत आम्ही वर्धिनी सेल हा आमच्या वर्धा जिल्ह्यामधनं सुरू झालेला आहे आणि याच्यामार्फतच आम्ही सर्व महिलांना महिला सक्षमीकरण आणि गरिबी निर्मूलन याच्यामध्ये आम्ही महिलांना समोर नेत आहे आणि सक्षम करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. हाच आमचा एकमेव उद्देश आहे की महिला पूर्णपणे स्वतःच्या पायावर उभी झाली पाहिजे आणि ती सक्षमसुद्धा झाली पाहिजे आणि गरिबीतून मुक्त झाली पाहिजे. कोरोना से बचाव के लिए हर घर दस्तक मुहिम चलाई जा रही है. महावितरण ने ये मुहिम अब बिजली बिल वसूली के लिए शुरू कर दी. खुलदाबाद में महावितरण बिल वसूली करने के लिए हर घर दस्तक मुहिम चला रही है. महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम काले, सब डिविजनल ऑफिसर उस्मान खान और ब्रांच इंजीनियर प्रदीप काले की सरपरस्ती में हर घर दस्तक मुहिम शुरू की गई. खुलदाबाद में बिल वसूली के लिए 3 स्क्वाड तैयार किए गए, जिनमें तकरीबन 15 कारकुन शामिल हैं. स्क्वाड के अराकीन हर घर का दरवाजा खटखटाकर बिजली बिल की तफसील हासिल कर रहे हैं. खुलदाबाद में बिजली सारिफीन महावितरण की इस मुहिम का पूरा साथ दे रहे हैं. बिजली बिल के बकाया जात की वसूली न होने से महावितरण की माली हालत खस्ता हो चुकी है. इसलिए महावितरण को माशी तौर पर मजबूत करने की गर्ज से ये मुहिम शुरू की गई है. खुलदाबाद और शहर सेक्शन में पूरे स्टाफ यहाँ पे बुला के हर घर जाके उनका मीटर चेक करने का थकबाकी होंगी, तो उनके बिल भर के लेने के और कुछ थेफ्ट रहा तो उसमें कारवाई करने की 24 डिसेंबरपासून चालू आहे. आता हे प्रत्येक घरी दस्तक आहे म्हटल्यावर हे सगळं संपेपर्यंत चालणार आहे. आता काही असा पिरियड असा ठरवून दिलेला नाही. आम खास मैदान पर जारी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कोहिनूर कॉलेज खुलदाबाद ने वैजापुर के अजय फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा कर लिया. इस टूर्नामेंट का एहतमाम मरकजी वजारत बराए खेल और नेहरू युवा केंद्र की जानिब से किया गया था. टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल थी. आज फाइनल मुकाबला काफी सनसनीखेज रहा. कोहिनूर कॉलेज की टीम ने मुकर्ररा वक्त तक 2 गोल मारे के वैजापुर की टीम 1 गोल भी स्कोर न कर सकी. फाइनल मुकाबले के फौरी बाद इनामात की तकसीम अमल में आई. इस तकरीब में साजिद पटेल, सतीश वानखेड़े, तैयब जफर, शेख मुख्तार, मुजम्मिल शेख के अलावा कसीर तादाद में खेल शायकीन मौजूद थे. युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय विविध स्पर्धांचे आयोजन, त्याच्यामध्ये लांब उडी, उंच उडी, कबड्डी, खो खो आणि आज फुटबॉल मॅचचा हा टुर्नामेंट होतो. आतापर्यंत हे जे स्पर्धा झाल्यात हा तालुका स्तरावर झाल्यात. प्रत्येक तालुक्यामध्ये ह्या स्पर्धा झाल्यात. मग विविध स्पर्धा झाल्यात नेहरू युवा केंद्राच्या याच्यामध्ये. तसंच औरंगाबाद फुटबॉल असोसिएशनच्या सहकार्याने आज जिल्हास्तरीय फुटबॉल स्पर्धा इथं पार पडली आणि हा तालुक्यातून जिल्ह्यामध्ये ही जी स्पर्धा झाली अतिशय उत्कृष्टपणे याला सहभाग मिळाला. जास्तीत जास्त लोकांनी याच्यामध्ये सहभाग नोंदवला. ये प्रतियोगिता तालुका स्तर से होते आ रही है. पिछले 8 दिनों से पहले तालुके पे ये स्पर्धा हो गए. हर तालुके से जो है तो 4-4 टीमों ने हिस्सा लिया था. उसमें से जो विनर थे वो जो है तो जिला स्तर पे आए. फिर 10 टीमों में ये जो है तो जिला स्तर की स्पर्धा हो गई, जिसमें अंतिम सामना जो है तो खुलदाबाद और वैजापुर में हुआ. 2-0 से जो है तो कोहिनूर कॉलेज ने ये स्पर्धा जीती है. ग्रामीण के युवकों को उनकी कला गुण को, उनके क्रीडा गुण को जो है तो वाव मिलना करके ये खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक छोटा सा प्रयास था, जो जिला स्तरीय क्रीडा स्पर्धा मीट के माध्यम से यहाँ पर हुआ, जिसका अंतिम सामना आज आम खास मैदान पे हुआ. मैं मोहम्मद जुनैद, हम सब कोहिनूर कॉलेज खुलदाबाद की टीम से खेलते हैं. आज हमने फाइनल मारे हैं. ये जो नेहरू युवा केंद्र औरंगाबाद महाराष्ट्र की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो पिछले 6 दिन से टूर्नामेंट चालू था. आज इसका फाइनल था, तो हमने फाइनल जीत लिए. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया तैयार. होम आइसोलेशन के मरीजों की होगी सख्त निगरानी. कोरोना टेस्ट के लिए 26 लेबोरेटरी में किया गया इंतजाम. एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा, खाम नदी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत से लिया जाएगा फंड. इनकलाबी तहरीक मोहल्ला लाइब्रेरी का 1 साल हुआ मुकम्मल. और पागल नौजवान ने तोड़ा थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ डिजिटल बोर्ड. दलितों में नाराजगी, पुलिस की बरवक्त मदाखलत से मामला काबू में.
इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।